हेलो गाइज, आज हम करते हैं राजनीति विज्ञान का श्री गणेश। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था। जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक इतिहास, संविधान विकास एवं संविधान का निर्माण, जिसमें राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी यानी राजनीति क्या है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान क्या है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था कहते किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन राज्य व्यवस्था कहलाता है। अर्थात कोई भी राज्य है, उसकी व्यवस्था कैसे चल रही है, उसका सिस्टम क्या है, उस व्यवस्था का अध्ययन करना ही राज्य व्यवस्था कहलाता। अर्थात उस राज्य में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, उसकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लेकर क्या प्रावधान है, नागरिकों के क्या कर्तव्य अधिकार हैं, क्या व्यवस्था की गई है, नागरिकों के क्या मौलिक कर्तव्य हैं, इन सब की जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, जो एक राज्य को चलाने के लिए अनिवार्य है, उन सब का अध्ययन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2 पे हम देखते हैं राजनीति। हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं। कोई हमसे पूछे कि राजनीति होती क्या है, कहते किसे हैं, तो राजनीति कहते हैं राज्य की राज्य व्यवस्था का अनुप्रयोग राजनीति कहलाता है। यानी कि जो भी राज्य व्यवस्था है, जो राज्य को चलाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को राज्य के ऊपर अनुप्रयोग करना, उस पर लागू करना, ये राजनीति कहलाता है। नंबर 3 पे देखते हैं राजनीति विज्ञान। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, यानी कि सब साइंसों की माँ। मास्टर साइंस क्या है? राजनीति। ये किसने कहा है? अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान एक विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक जैसे पाश्चात्य में प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य सब इंडियन है, होब्स, लोक, रूसो, मैकियावेली, ये सब पाश्चात्य राजनीति विचारक में आते हैं। भारतीय राजनीति विचारक में जैसे अरविंद घोष, गांधी, नेहरू आदि भारतीय विचारकों में आते हैं। तुलनात्मक राजनीति यानी कि उदाहरण लोकतंत्र, परंपरागत राजनीति, ये सब तुलनात्मक राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अलग अलग देशों के साथ भारतीय संबंध नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूएनओ, ऐसे कई संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत है। उसी प्रकार राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में, यानी कि राजनीति विज्ञान एक विस्तृत शाखा है। इसके बाद देखते हैं हम संविधान कि आखिर संविधान कहते किसे हैं, क्योंकि हम राजनीति को किस रूप में जानते हैं। हम सोचते हैं कि संविधान ही राजनीति है, लेकिन राजनीति में संविधान के अलावा भी राजनीति बहुत विस्तृत और व्याख्यात सब्जेक्ट है। इसीलिए तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। संविधान के अर्थ में देखते हैं कि संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण विधि, यानी कि महत्वपूर्ण लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ। संविधान कानूनों, विधियों, नियमों, उपनियमों, अधिनियमों का एक लिखित या अलिखित ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। सामान्यतः अध्ययन की सुविधा के लिए संविधान को 2 रूपों में लिखा गया है, ये माना जाता है। जैसे लिखित संविधान के अंतर्गत है यूएसए और इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें ओनली 7 अनुच्छेद हैं, जबकि हमारे इंडिया के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अलिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरब के संविधान को अलिखित संविधान यानी परंपराओं पर आधारित संविधान है ब्रिटेन वगैरह। आगे हम देखते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों ही के अंदर स्टार्टिंग वर्ड है पोली मीन्स पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य या सिटी स्टेट। परंपरागत राजनीतिक विचारों के अकॉर्डिंग राज्य के निम्नलिखित 4 तत्व हैं कि एक प्रभावी राज्य के लिए क्या क्या अंग होने चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए कि प्रभावी राज्य वो राज्य कहला सकता है। तो परंपरागत राजनीतिक विचारकों के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि राज्य के 4 तत्व अनिवार्य हैं, उनके बिना राज्य नहीं कहलाएगा। तो नंबर 1 पे है एरिया यानी भूभाग। यदि भूभाग है निश्चित
निश्चित भूभाग नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ये राज्य है। इनकी निश्चित सीमांकन वाला एरिया होना चाहिए। नंबर 2 है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के बिना कोई राज्य नहीं कहला सकता। नंबर 3 है गवर्नमेंट, यानी सरकार। सरकार के बिना भी वहाँ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती तो वो राज्य एक राज्य की श्रेणी में गुड राज्य नहीं कहला सकता। नंबर 4 पे है संप्रभुता। संप्रभुता मीन यानी सोवरेनिटी, यानी संप्रभु राज्य ही एक गुड और अच्छा सुव्यवस्थित राज्य कहला सकता है। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अकॉर्डिंग राज्य के 3 ही तत्व होते हैं। उन्होंने सरकार और संप्रभुता को एक अंग ही माना, यानी कि संप्रभु सरकार। तो इस प्रकार उनके 3 अंग हैं। नंबर 1 है एरिया यानी भूभाग, नंबर 2 है जनसंख्या, नंबर 3 है संप्रभु सरकार। चलो गाइज, आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।